शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। मन अशांत होने की मुख्य वजह है हमारी इच्छाएं। जब तक हमारी इच्छाएं रहेंगी मन शांत नहीं हो सकता। एक कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा रोज सुबह दान करता था। इस वजह से राजा की प्रसिद्धि अन्य राज्यों में भी फैली हुई थी। रोज सुबह राजा के महल के बाहर गरीबों की लाइन लगी रहती थी। राजा को इस बात का घमंड था। एक दिन राजा के महल के बाहर राज्य का एक प्रसिद्ध संत आ गया। राजा संत को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें प्रणाम किया। संत ने राजा से कहा, मेरे इस पात्र को स्वर्ण मुद्राओं से भर दो। राजा उस संत का बहुत सम्मान करता था। उसने कहा, गुरुजी, ये तो बहुत छोटा सा काम है। मैं अभी आपके इस बर्तन को स्वर्ण मुद्राओं से भर देता हूँ। राजा ने अपने पास रखी स्वर्ण मुद्राएं उस बर्तन में डाली तो वे सभी गायब हो गई। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री से कुछ और मुद्राएं मंगवाकर उस बर्तन में डाली तो वे भी गायब हो गई। राजा ये देख कर हैरान हो गया। राजा को अपनी बात पूरी करनी थी, इसलिए उसने राज्य के कोषाध्यक्ष को स्वर्ण मुद्राएं लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में कोषाध्यक्ष बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर पहुंचा। राजा ने कोषाध्यक्ष से स्वर्ण मुद्राएं लेकर उस बर्तन में डालने लगा, लेकिन वह बर्तन खाली ही था। राजा ने संत के सामने हाथ जोड़कर हार मान ली और कहा, कृपया इस बर्तन का रहस्य बताएं, ये भर क्यों नहीं रहा है। संत ने जवाब दिया, राजन, बर्तन हमारे मन की तरह है। जिस तरह हमारा मन धन से, पद से और ज्ञान से कभी भरता नहीं है, ठीक उसी प्रकार ये बर्तन भी कभी भर नहीं सकता। हमारे पास चाहे जितना धन आ जाए, हम कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, पूरी दुनिया जीत लें, तब भी मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। हमारी इच्छाएं अनंत है, ये कभी पूरा नहीं हो पाएंगी। इसलिए हमें हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हर पल भगवान का ध्यान करें, तभी ये जीवन सार्थक बन पाएगा। इच्छाओं और घमंड का त्याग करेंगे तो मन शांत रहेगा। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ न बनो। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो केवल कर्म ही पहुंचाता है। इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं, उस मनुष्य का मंजिल से भटक जाना निश्चित है। आज यदि आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो कल अवश्य अच्छा दिन होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी है जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है और न ही इसको भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। व्यक्ति का सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का एहसास करना मन की शरारत है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। संसार के सारे रिश्ते नश्वर हैं।
और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ देता है, आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे तुम्हारे हम सब के कई जन्म हो चुके हैं, न तो मेरा आखिरी जन्म है और न ही तुम्हारा यह आखिरी जन्म है। मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी को कर्म फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण मनुष्य की सोचने की समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। परिवर्तन होना ही संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य का अपने मन को नियंत्रित रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखना जितना कठिन कार्य होता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना सीखना होगा। जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके लिए योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति जीवित या मृत्यु के लिए शोक नहीं करता है। जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित हो और पाप रहित हो। मनुष्य को जीवन में समय चाहे जैसा भी हो अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार पर यह सुख आता है तो वह बढ़ जाता है और यह दुख आता है तो वह बढ़ जाता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य के पथ से कभी नहीं हटना चाहिए। यह मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्संग अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगत में पड़ना मनुष्य के अपने हाथों में ही होता है। वह मनुष्य जो अपनी इच्छाओं को त्याग देता है, मैं और मेरी लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो इसका बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी भी कोई कठिनाई हो ही नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से, उनको याद करने से विषयों की आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छा से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है। अगर मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो सभी तरह के उपदेश, सभी प्रकार के धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। इस जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारे इंतजार कर रही होती है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। किसी भी हालात में तीन चीजें कभी छुप नहीं सकती, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक अटूट सत्य है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इस पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव न दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। दोस्तों, अगर यह अनमोल विचार आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले
अनमोल विचार सबसे पहले आपको मिलती रहे। आप सभी को धन्यवाद।